तो दोस्तों, मिडिल ईस्ट से इस समय जो खबरें आ रही हैं उन्होंने पूरी दुनिया की राजनीति को हिला कर रख दिया है। एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ दुनिया के बड़े बड़े देश अपनी अपनी तरफ से पोजीशन लेने लगे हैं। ऐसे माहौल में हर किसी की नज़र भारत पर थी कि आखिर भारत इस पूरे मामले में क्या रुख अपनाने वाला है, क्योंकि भारत का रिश्ता इस इलाके के लगभग हर बड़े देश से जुड़ा हुआ है। ईरान के साथ भारत के पुराने रणनीतिक संबंध रहे हैं, तो वहीं इजराइल के साथ भी भारत के डिफेंस और तकनीकी रिश्ते काफी मजबूत हो चुके हैं। लेकिन इस पूरी तस्वीर में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब भारत ने ऐसा कदम उठाया जिसने दुनिया के कई एक्सपर्ट्स को भी चौंका दिया। दुनिया को लग रहा था कि भारत हमेशा की तरह संतुलन की नीति अपनाएगा और किसी भी देश का नाम लेने से बचता रहेगा। लेकिन इस बार भारत ने जो किया वो बिल्कुल अलग रणनीति का हिस्सा था। भारत ने सीधे तौर पर ईरान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उसने खाड़ी के उन देशों के समर्थन में खुलकर आवाज उठा दी जो इस पूरे तनाव की आग के सबसे करीब खड़े हैं। चलिए पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं कि आखिरकार क्या कुछ देखने को मिला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से आया बयान बहुत ध्यान से पढ़ने लायक था। इस बयान में संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और ओमान जैसे देशों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई गई और इन देशों पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा भी की गई। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि क्षेत्र की स्थिरता और शांति को नुकसान पहुंचाने वाली हर गतिविधि को गंभीरता से देखा जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि भारत ने ऐसा कदम क्यों उठाया। आखिर क्यों भारत ने ईरान जैसे पुराने साझेदार का नाम लेने से बचते हुए खाड़ी देशों के साथ अपनी एक मजबूत लाइन खींच दी। इसका जवाब छिपा हुआ है भारत के बदलते हुए वैश्विक दृष्टिकोण में, जहां अब भारत केवल भावनाओं से नहीं बल्कि अपने दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर फैसले ले रहा है। पिछले 1 दशक में भारत और खाड़ी देशों के बीच रिश्तों में जबरदस्त बदलाव आया है। आज संयुक्त अरब अमीरात भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में शामिल हो चुका है। वर्ष 2023 में भारत और यूएई के बीच कुल व्यापार लगभग 50 अरब डॉलर के आसपास पहुंच गया था और लक्ष्य ये रखा गया है कि आने वाले वर्षों में इसे 100 अरब डॉलर से भी आगे ले जाया जाए। सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि निवेश के लेवल पर भी खाड़ी देशों का महत्व भारत के लिए बहुत बढ़ गया है। यूएई और सऊदी अरब की कंपनियां भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। इसके अलावा लगभग 90 लाख से ज्यादा भारतीय नागरिक खाड़ी देशों में काम करते हैं, जो हर साल भारत को करीब 40 अरब डॉलर से अधिक की रेमिटेंस भेजते हैं। यही वजह है कि जब इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो उसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। अगर खाड़ी देशों में अस्थिरता पैदा होती है तो भारत के ऊर्जा आयात, व्यापार मार्ग और लाखों भारतीयों की सुरक्षा पर भी खतरा मंडराने लगता है। इसलिए भारत के लिए ये सिर्फ कूटनीति का मामला नहीं बल्कि सीधा राष्ट्रीय हित का सवाल बन जाता है। यहीं पर भारत की कूटनीति का असली कौशल दिखाई देता है। भारत ने ईरान का नाम लेकर टकराव बढ़ाने से बचते हुए एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसमें अपने हितों की रक्षा भी हो जाए और अनावश्यक विवाद भी पैदा ना हो। इस तरह भारत ने दुनिया को यह संकेत दे दिया कि अब वो पुराने ढर्रे पर चलने वाला देश नहीं रहा, बल्कि बदलती परिस्थितियों के हिसाब से अपनी विदेश नीति को ढालना जानता है। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में भारत के इस फैसले के पीछे एक बहुत बड़ा रणनीतिक गणित भी काम कर रहा है, जो आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया के व्यापारिक नक्शे को बदल सकता है। और इस रणनीति का नाम है एक ऐसा कॉरिडोर जो भारत को सीधे मिडिल ईस्ट के रास्ते यूरोप से जोड़ने वाला है। अब इस पूरे मामले की जड़ में छिपे उस बड़े खेल को समझना भी जरूरी है, जिसकी वजह से भारत ने इतना संतुलित लेकिन मजबूत रुख अपनाया है। दरअसल इसके पीछे एक बड़ा आर्थिक और रणनीतिक प्रोजेक्ट काम कर रहा है, जिसका नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस कॉरिडोर की घोषणा वर्ष 2023 में G20 सम्मेलन के दौरान हुई थी और इसका मकसद भारत को सीधे मिडिल ईस्ट के रास्ते यूरोप से जोड़ना है। योजना के अनुसार भारत से सामान समुद्र के रास्ते यूएई और सऊदी अरब तक पहुंचेगा। वहां से रेल और सड़क नेटवर्क के जरिए ये सामान जॉर्डन और इजराइल तक जाएगा और फिर इजराइल के बंदरगाहों से यूरोप के बाजारों तक पहुंचाया जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये प्रोजेक्ट पूरी तरह लागू हो जाता है तो एशिया से यूरोप तक व्यापार का समय लगभग 40% तक कम हो सकता है। भारत के लिए ये सिर्फ एक व्यापारिक परियोजना नहीं बल्कि भविष्य की आर्थिक ताकत बनने का रास्ता भी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में इस कॉरिडोर के जरिए सैकड़ों अरब डॉलर का व्यापार संभव हो सकता है। इससे भारत के निर्यात को नया बाजार मिलेगा और भारतीय उद्योगों को भी बड़ा फायदा हो सकता है।
यही वजह है कि भारत खाड़ी देशों की स्थिरता को लेकर इतना सतर्क नजर आता है। अगर इस इलाके में लगातार तनाव बना रहता है तो ये कॉरिडोर शुरू होने से पहले ही खतरे में पड़ सकता है। इसलिए भारत चाहता है कि इस पूरे क्षेत्र में शांति बनी रहे और समुद्री रास्ते सुरक्षित रहे, ताकि व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति बिना रुकावट के चलती रहे। ऊर्जा के नजरिए से भी खाड़ी देश भारत के लिए बेहद अहम है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 50% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है और इसका बड़ा हिस्सा सऊदी अरब, इराक और यूएई जैसे देशों से आता है। अगर इस क्षेत्र में संघर्ष बढ़ता है तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं और इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ सकता है। इसलिए भारत के लिए ये सिर्फ कूटनीति का मामला नहीं, बल्कि सीधा राष्ट्रीय हित का सवाल बन जाता है। यहीं पर भारत की कूटनीति का असली कौशल दिखाई देता है। भारत ने ईरान का नाम लेकर टकराव बढ़ाने से बचते हुए एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसमें अपने हितों की रक्षा भी हो जाए और अनावश्यक विवाद भी पैदा ना हो। इस तरह भारत ने दुनिया को ये संकेत दे दिया कि अब वो पुराने ढर्रे पर चलने वाला देश नहीं रहा, बल्कि बदलती परिस्थितियों के हिसाब से अपनी विदेश नीति को ढालना जानता है। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में भारत के इस फैसले के पीछे एक बहुत बड़ा रणनीतिक गणित भी काम कर रहा है, जो आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया के व्यापारिक नक्शे को बदल सकता है। और इस रणनीति का नाम है एक ऐसा कॉरिडोर जो भारत को सीधे मिडिल ईस्ट के रास्ते यूरोप से जोड़ने वाला है। अब इस पूरे मामले की जड़ में छिपे उस बड़े खेल को समझना भी जरूरी है, जिसकी वजह से भारत ने इतना संतुलित लेकिन मजबूत रुख अपनाया है। दरअसल इसके पीछे एक बड़ा आर्थिक और रणनीतिक प्रोजेक्ट काम कर रहा है, जिसका नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस कॉरिडोर की घोषणा वर्ष 2023 में G20 सम्मेलन के दौरान हुई थी और इसका मकसद भारत को सीधे मिडिल ईस्ट के रास्ते यूरोप से जोड़ना है। योजना के अनुसार भारत से सामान समुद्र के रास्ते यूएई और सऊदी अरब तक पहुंचेगा। वहां से रेल और सड़क नेटवर्क के जरिए ये सामान जॉर्डन और इजराइल तक जाएगा और फिर इजराइल के बंदरगाहों से यूरोप के बाजारों तक पहुंचाया जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये प्रोजेक्ट पूरी तरह लागू हो जाता है तो एशिया से यूरोप तक व्यापार का समय लगभग 40% तक कम हो सकता है। भारत के लिए ये सिर्फ एक व्यापारिक परियोजना नहीं, बल्कि भविष्य की आर्थिक ताकत बनने का रास्ता भी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में इस कॉरिडोर के जरिए सैकड़ों अरब डॉलर का व्यापार संभव हो सकता है। इससे भारत के निर्यात को नया बाजार मिलेगा और भारतीय उद्योगों को भी बड़ा फायदा हो सकता है। यही वजह है कि भारत खाड़ी देशों की स्थिरता को लेकर इतना सतर्क नजर आता है। अगर इस इलाके में लगातार तनाव बना रहता है तो ये कॉरिडोर शुरू होने से पहले ही खतरे में पड़ सकता है। इसलिए भारत चाहता है कि इस पूरे क्षेत्र में शांति बनी रहे और समुद्री रास्ते सुरक्षित रहे, ताकि व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति बिना रुकावट के चलती रहे। ऊर्जा के नजरिए से भी खाड़ी देश भारत के लिए बेहद अहम है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 50% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है और इसका बड़ा हिस्सा सऊदी अरब, इराक और यूएई जैसे देशों से आता है। अगर इस क्षेत्र में संघर्ष बढ़ता है तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं और इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ सकता है। इसलिए भारत के लिए ये सिर्फ कूटनीति का मामला नहीं, बल्कि सीधा राष्ट्रीय हित का सवाल बन जाता है। यहीं पर भारत की कूटनीति का असली कौशल दिखाई देता है। भारत ने ईरान का नाम लेकर टकराव बढ़ाने से बचते हुए एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसमें अपने हितों की रक्षा भी हो जाए और अनावश्यक विवाद भी पैदा ना हो। इस तरह भारत ने दुनिया को ये संकेत दे दिया कि अब वो पुराने ढर्री पर चलने वाला देश नहीं रहा, बल्कि बदलती परिस्थितियों के हिसाब से अपनी विदेश नीति को ढालना जानता है। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में भारत के इस फैसले के पीछे एक बहुत बड़ा रणनीतिक गणित भी काम कर रहा है, जो आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया के व्यापारिक नक्शे को बदल सकता है। और इस रणनीति का नाम है एक ऐसा कॉरिडोर जो भारत को सीधे मिडिल ईस्ट के रास्ते यूरोप से जोड़ने वाला है। अब इस पूरे मामले की जड़ में छिपे उस बड़े खेल को समझना भी जरूरी है, जिसकी वजह से भारत ने इतना संतुलित लेकिन मजबूत रुख अपनाया है। दरअसल इसके पीछे एक बड़ा आर्थिक और रणनीतिक प्रोजेक्ट काम कर रहा है, जिसका नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस कॉरिडोर की घोषणा वर्ष 2023 में G20 सम्मेलन के दौरान हुई थी और इसका मकसद भारत को सीधे मिडिल ईस्ट के रास्ते यूरोप से जोड़ना है। योजना के अनुसार भारत से सामान समुद्र के रास्ते यूएई और सऊदी अरब तक पहुंचेगा। वहां से रेल और सड़क नेटवर्क के जरिए ये सामान जॉर्डन और इजराइल तक जाएगा और फिर इजराइल के बंदरगाहों से यूरोप के बाजारों तक पहुंचाया जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये प्रोजेक्ट पूरी तरह लागू हो जाता है तो एशिया से यूरोप तक व्यापार का समय लगभग 40% तक कम हो सकता है। भारत के लिए ये सिर्फ एक व्यापारिक परियोजना नहीं, बल्कि भविष्य की आर्थिक ताकत बनने का रास्ता भी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में इस कॉरिडोर के जरिए सैकड़ों अरब डॉलर का व्यापार संभव हो सकता है।
इससे भारत के निर्यात को नया बाजार मिलेगा और भारतीय उद्योगों को भी बड़ा फायदा हो सकता है। यही वजह है कि भारत खाड़ी देशों की स्थिरता को लेकर इतना सतर्क नजर आता है। अगर इस इलाके में लगातार तनाव बना रहता है तो ये कॉरिडोर शुरू होने से पहले ही खतरे में पड़ सकता है। इसलिए भारत चाहता है कि इस पूरे क्षेत्र में शांति बनी रहे और समुद्री रास्ते सुरक्षित रहे, ताकि व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति बिना रुकावट के चलती रहे। ऊर्जा के नजरिए से भी खाड़ी देश भारत के लिए बेहद अहम है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 50% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है और इसका बड़ा हिस्सा सऊदी अरब, इराक और यूएई जैसे देशों से आता है। अगर इस क्षेत्र में संघर्ष बढ़ता है तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं और इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ सकता है। इसलिए भारत के लिए ये सिर्फ कूटनीति का मामला नहीं, बल्कि सीधा राष्ट्रीय हित का सवाल बन जाता है। यहीं पर भारत की कूटनीति का असली कौशल दिखाई देता है। भारत ने ईरान का नाम लेकर टकराव बढ़ाने से बचते हुए